Hello everyone, how are you all? I hope you're feeling well and safe at home. Today I've prepared this video on the topic how to prepare yourself for rhymes and story. The most important things in rhymes and story part is your presentation. For example, if you're doing your presentation well, then you can achieve your goals very easily. So the first point is introduce yourself in class. So how will you introduce yourself in class? With lot of energy. Whenever you're entering into your class, आप बहुत loudly and lively होके अपना class introduce करेंगे. For example, good morning everyone. How are you all today? I hope you're good. So like this. The second part is that your voice quality should be very nice. That, for example, your voice should be very soft and calm when you are interacting with the students, Montessori students. Your voice should be audible also. For example, if your voice is not audible, मतलब अगर आपकी आवाज़ अगर आपके पूरे क्लास तक नहीं पहुँचेगी, तो आपके क्लास के बच्चे इंटरेक्ट नहीं होंगे आपके साथ, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा उनमें, क्या टीचर बोल रही है, क्या उनको समझ में आ रहा है, पता नहीं चलेगा आपको. इसलिए आपकी जो वॉइस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा इट डजेंट मीन दैट बहुत शार्प एंड बहुत एग्रेसिव होनी चाहिए, बट इट शुड बी ऑडिबल, सुनाई देनी चाहिए. अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन पार्ट पे. आपका प्रोनाउंसिएशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मीन्स अगर आप क्लास में एंट्री कर रहे हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, इट मीन्स आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए. आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाते वक्त हम क्या कर रहे हैं ना, आप एक रोल मॉडल की तरह प्ले कर रहे हैं अपने आप को. मीन्स आपको सब कुछ आता है, आपको सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है. तो यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ पढ़ाएं उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पहले से पता होना चाहिए. और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप गो थ्रू हो जाइए, कहीं से भी सुन लीजिए, किसी से पूछ लीजिए. इंटरनेट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसको देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत है. कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए. लर्न द कंटेंट. नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्फिडेंस. नाउ टेल मी, कॉन्फिडेंस आता कैसे? कॉन्फिडेंस आता है जब आपको बहुत अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन है, आपको बहुत अच्छे से आपका लर्न है वो पार्ट, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो अपनी जो कंटेंट है, जो भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं, प्लीज़ आप उसको बहुत अच्छे से लर्न करिए, समझिए उसको, उसके सारे प्रॉब्लम्स, उसके सारे क्वेरीज आपको पता होने चाहिए. यू शुड बी प्रिपेयर योर सेल्फ. प्रेजेंटेशन आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान में रखेंगे. कनेक्ट विथ इन्वायरमेंट. अपने बच्चों को, जब आप बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं तो क्लास में एंट्री करने के बाद तुरंत ही बात पढ़ाना नहीं शुरू करना है. आपको क्या करना है, बात करनी है. तो फेमिलियर कराना है बच्चों को इन्वायरमेंट के साथ, कनेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, टुडेज वेदर इज़ सो हॉट, सो कोल्ड, उनकी फीलिंग्स शेयर करनी है आपको. मीन्स कि आपको भी वही फीलिंग आ रही है जो उनको फीलिंग आ रही है, जिससे आपके बच्चे आपसे इंटरैक्ट ज़्यादा होंगे. तो आप बताइए उनको, टुडेज वेदर इज़ सो हॉट इफ़ इट इज़ वेरी हॉट, एंड टुडेज वेदर इज़ सो कोल्ड इफ़ इट इज़ कोल्ड. एंड अगर ये वेदर की बात नहीं है तो आप यू कैन टॉक अबाउट फूड. आपने आज लंच में, ब्रेकफास्ट में क्या किया, लंच में आप क्या लेके आए हैं, लाइक दिस. इससे क्या होता है, बच्चे आपसे इंटरैक्ट होते हैं इजीली, आपकी बातों में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि दे कनेक्ट विद यू समहाउ. ड्रेस वेल. एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अपने आप को ड्रेस अच्छे से करिए.
प्रिपेयर करिए कि आपको कल क्या पहनना है। अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, डेमो पार्ट के लिए जाना है, तो अपने ड्रेस को भी प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने का मतलब है प्रेस करिए अच्छे से, धोइए बहुत अच्छे से, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी वेरी टाइट एंड इट शुड नॉट बी वेरी लूज, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट इन योर अटायर। और ऐसा स्लिपरी कपड़ा या बहुत मतलब लटकने वाला कपड़ा या झल्लर वाला कपड़ा भी अवॉइड करिए। और सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहनिए जो वेदर के साथ मैच करते हैं, उससे भी आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बहुत इंक्रीमेंट होगा। बॉडी पॉस्चर शुड बी वेरी स्ट्रेट, नॉट लाइक वेरी स्टाउट, नॉट लाइक वेरी डल। आपका बॉडी पॉस्चर ऐसा होना चाहिए दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कंफर्टेबल हो, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा अगर आप इनसे पहले वाली पॉइंट्स पे अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आप अपने ड्रेस पे अच्छे से ध्यान देंगे, आप शूज़ बहुत अच्छे से पहनेंगे, मतलब शूज़ मीन्स पॉलिश्ड शूज़ पहनेंगे, फटा हुआ नहीं पहनेंगे, फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, मतलब कहीं से अनस्टिच ना हो, कहीं से प्रेस नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान अपने कपड़ों पर नहीं जाएगा। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, माई क्लोथ्स आर वेरी गुड एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट एट ऑल टाइम। यस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बोर्ड वर्क। जब आप क्लास में एंट्री करें, बातों बातों में, जब मैंने जैसे बोला वेदर के बारे में बात करनी है, फूड के बारे में बात करनी, उसी बातों के बीच में ही आपको बोर्ड पे टॉपिक लिख देना है, आपको डेट लिख देना है, आपका सब्जेक्ट नेम लिख देना है, बातों में मतलब आप। नाउ यू शुड बी विजिबल टू योर किड्स। कहते हैं ना बैक बेंचर्स जो होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बैक बेंचर्स पढ़ते हैं, बट द थिंग इज़ इतने सारे स्टूडेंट एक साथ बैठे रहते हैं ना, इवन टीचर्स का भी अटेंशन बैक बेंचर्स पर नहीं जाता है, क्योंकि टीचर्स भी उनको नहीं देख पाती है, एज वेल एज इन अ सिमिलर वे बच्चे भी अपनी टीचर को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमेशा आप विजिबल रहें। सो उसके लिए क्या करना होगा, मूवमेंट इन द क्लास शुड बी देयर। अगर आप क्लास बहुत लंबा सा है, सो यू मूव इन योर क्लास। आप आगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड्स आप मूव करें। एंड इन फॉर मॉन्टेसरी स्टूडेंट यू शुड बी अप्रोचेबल। आप अप्रोचेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका किड, आपका स्टूडेंट आपसे बात करना चाह रहा है, तो वो आपके पास आके विदाउट एनी हेजिटेशन वो आपके पास आ पाए और आपसे बात कर पाए। तो अप्रोचेबल होने चाहिए। इवन सेम विद यू, अगर आपको किसी बच्चे से इंटरेक्ट करना है या बात करना है, तो आप उसके पास में चले जाएं, अप्रोच करें उसे। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो विजिबल होना चाहिए एंड अप्रोचेबल होना चाहिए। So there are so many important things, and the next important thing is teaching aid. Teaching aid is a very special topic. Those things which are helping you in your teaching part are called teaching aid. For example, board, marker, duster, and whatever the resources you are having like flashcards, finger puppet, hand puppet, mask, ये सारे आपके टीचिंग एड है। दोज थिंग्स विच आर मेकिंग योर टीचिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर किड्स, दे आर योर टीचिंग एड्स, मतलब हेल्पिंग टूल आपको मिल गया है। सो आपको प्रिपेयर करना भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। नाउ यू हैव, आपने अपना सारा क्लास ले लिया प्रॉपरली, प्रेजेंटेशन कर लिया। नाउ द कंक्लूजन पार्ट, जब आप एंड भी करते हैं ना, जितने लाइवली हो गया आपने स्टार्ट किया था क्लास, उतने ही लाइवली हो गया आपको एंड भी करना है क्लास। मीन्स आपका जो क्लास होना चाहिए, असाइनमेंट दे दीजिए, क्लास में होमवर्क असाइन करिए, बच्चों को कल के बारे में प्लान ज़रूर करिए कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोटिवेट करिए उन्हें क्लास में आने के लिए। लास्ट का भी पार्ट पढ़ाई नहीं करना है, मतलब उसमें भी आपको इंटरेक्शन करनी है और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है। सो आप क्या करेंगे, आप होमवर्क असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने राइम सुनाया, राइम सुनाने के बाद आप जब एंड करते हैं तो आप उनको बोलिए कि यू हैव टू लर्न दिस पोएम एट होम एंड व्हेन यू विल कम टुमारो आई विल आस्क यू एंड आई विल लिसन फ्रॉम यू विद एक्शन। तो इस तरीके का आपको उनको बोलना है।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत हेल्प मिलेगा। एंड प्लीज़ स्टे अपडेटेड with my next video. Thank you.